नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, कल हमने क्या बात की थी? कल हमने बात की थी कि आपके मेरिट लिस्ट के जो आवेदन हैं वो आपके शुरू होने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे कि आपके मेरिट लिस्ट के आवेदन जो हैं वो जल्द ही आपके शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। अब वो कब से आपके शुरू हो रहे हैं, इस बात को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ में देखिए, आपकी सीटों की संख्या में जो वृद्धि है ना, जो आपकी सीटों की संख्या जो बढ़ेगी वो आपका पक्का हो गया है या नहीं हुआ है, इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से सुना करिए, ठीक है ना। और बिल्कुल भी आप स्किप मत करा करिए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। जैसे किसी और वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है, इसी भर्ती की इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन से जुड़ी हुई, वो मैं बताता रहता हूँ। तो आप स्किप बिल्कुल ना करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी साथ में ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, मैंने कल बताया था मेरिट लिस्ट के आवेदन को लेकर। अब मैं बता रहा हूँ कि आपके मेरिट लिस्ट के आवेदन जो है वो शुरू हो रहे हैं दोस्तों। अब वो आप बोलोगे कि सर हम कब से सुन रहे हैं कि शुरू हो रहे हैं, तो देखिए, आपके आवेदन देखो कभी भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि चांस बन रहा है पूरा पूरा। सारी प्रक्रिया इसकी पूरी हो चुकी है, सारी प्रक्रिया इसकी पूरी हो चुकी है। विवाद का विषय मैंने बताया था कि क्या विवाद का विषय बन रहा था इसमें। तो विवाद का विषय ये बन रहा था, ध्यान से सुनना, कि इसमें कट ऑफ को लेकर विवाद पड़ रहा था। अब तक डिले हो रहा था। क्यों डिले हो रहा था? कि कुछ लोग चाहते थे कि इसकी कट ऑफ जो है वो ओवरऑल बने, और कुछ लोग ये चाहते थे कि इसकी कट ऑफ जो है वो सब्जेक्ट वाइज बने, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या हुआ? अब देखिए, कुछ मामला अब ठंडा पड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, कम आप हमें बताएं। अब देखिए, मामला इसका ठंडा पड़ता जा रहा है। अब इसके भर्ती के जो आसार हैं पूरे पूरे क्लियर हो गए हैं। अब कोई भी रुकावट जो है बीच में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। अब क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि दोस्तों, जो कट ऑफ का मामला था वो तो क्लियर होने वाला है। क्योंकि अब आपकी इस कट ऑफ जो है दोस्तों वो कैसी बनेगी? आपकी कट ऑफ बनेगी सब्जेक्ट वाइज। लाजमी बात है, क्योंकि ये जो लोग, ध्यान से सुनना, जो लोग ये चाह रहे थे कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ बने, उन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि ओवरऑल कट ऑफ कैसे बन सकती है। जब आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम आपका सब्जेक्ट वाइज कराया गया है या फिर सब्जेक्ट वाइज कंडक्ट हुआ है, आपने ओएमआर सीट पर भी सब्जेक्ट अपना फिल किया था, आपका आंसर की भी सब्जेक्ट वाइज आई, और आपका रिजल्ट भी जो डिक्लेयर हुआ वो भी आपका क्या आया? सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। लेकिन अब सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आ चुका। रिजल्ट आने के बाद ओवरऑल कट ऑफ का मतलब ही नहीं बनता। अगर इन्हें ओवरऑल कट ऑफ बनानी होती तो दो, सबसे पहली बात कैसा करते वो बनाते 69,000 जैसा जो एग्ज़ाम पेपर है वैसा पैटर्न अपनाते। ध्यान से सुनना, क्योंकि उस पैटर्न में दोस्तों सारी सब्जेक्ट थी। हिंदी थी, संस्कृत थी, एसएसटी थी, करंट अफेयर थी, मैथ थी, साइंस थी, जीके थी, इंग्लिश थी, बहुत सारी सब्जेक्ट थी उसमें, ठीक है ना। तो इस पैटर्न पर बनता। ये मुद्दा उठा था कि अभी ओवरऑल जब कट ऑफ की बात चली थी तो ये मुद्दा भी उठा है कि आपका ओवरऑल कट ऑफ इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ओवरऑल कट ऑफ लगाते तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न किसके 69,000 का जो पेपर था वैसा ही बनता, क्योंकि उसमें सारी सब्जेक्ट मेंशन होती, और जो भी कैंडिडेट हैं सब उनको सारी की सारी जो है सब्जेक्ट वो है पढ़नी पड़ती, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, अब यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम कराया सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट का, और बाद में जब मुद्दा उठा रहे हैं कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ लगाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहना ये था कि अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ ही चाहिए थी, आप तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न अलग करना चाहिए था, यानी सबका एक ही पेपर होता और एक ही पेपर में सारे सब्जेक्ट मेंशन होते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से एग्ज़ाम करवाना चाहिए था अगर ओवरऑल कट ऑफ चाहिए थी तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज हो चुके हैं। आपका बचा ही क्या है? मेरिट लिस्ट ही तो बची है लास्ट की, ठीक है ना। तो मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी क्लियर होने वाली है जल्द से जल्द, ठीक है ना। अब मैं इसलिए बोलता हूँ आपसे, क्योंकि देखिए, अब देखिए, क्योंकि आपका जो आवेदन है वो आपके कभी भी शुरू हो सकते हैं, ये इतना श्योर है, पूरी तरह से श्योर है। कुछ विवाद के विषय बीच बीच में पड़ जाते हैं। अब ये भर्ती डिले हो रही है, ध्यान से सुनना, डिले क्यों हुई अब तक? एक तो ये जो है
इसने क्या कहते हैं कट ऑफ वाला मामला आया बीच में। और दूसरा सबसे बड़ा मामला कौन सा है, जो अब मैंने आपको बताया था कौन सा मामला है, तो वो है आपकी सीट बढ़ाने का, यानी सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब देखिए क्यों, क्योंकि कुछ लोग, अब इसमें भी विवाद हुआ थोड़ा सा, उसमें भी ये हुआ कि आपकी सीट बढ़नी चाहिए। कुछ लोगों का डिमांड ये था कि सीट आपकी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अब क्यों नहीं बढ़नी चाहिए तो मैं अब आपको बताऊं, ध्यान से सुनो। वो लोग ये चाहते थे कि आपकी जितनी भी सीटें जो अध्याचन में कराई गई हैं, यानी आपका अध्याचन तो हुआ था दिसंबर में, मैंने आपको बताया था कि 17 दिसंबर यानी 20 दिसंबर तक सारा अध्याचन कंप्लीट हो गया। किस किस का, LT ग्रेड का हुआ, साथ में इसका UP TGT PGT का हुआ, और साथ में किसका हुआ, साथ में इसका भी अध्याचन हुआ। अब अध्याचन हो गया, अध्याचन में सीटें निकल कर आई। अब सीटें जब निकल कर आई हैं, उन सीटों को देखते हुए ये कहने लगे कि इन सीटों पर, ध्यान से सुनना, इन सीटों पर एक नई भर्ती के रूप में निकाला जाए इन सीटों को। अब ये इनकी गलत बात है ना, जैसे अगर ये नई सीटों को लेकर एक नई भर्ती निकालते हैं, फिर से लाखों आवेदन होंगे और फॉर्म की फीस भी वही रखी जाती है 400-500 रुपये। जब ये सब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि बस फीस के हिसाब से ये फिर पैसे कमाएंगे उस हिसाब से, और फिर से जो है कैंडिडेट उतने ही कम पास होंगे। तो ये यहाँ पर गड़बड़ होती है। तो इसलिए अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो सीटें हैं वो इसी में ऐड कर दी जाएं। अब वो क्यों ऐड कर दी जाए, अब वो सुनिए। क्योंकि उनका कहना है कि कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, 45,000 के समथिंग, ठीक है ना, और सीटें कितनी हैं, 1504। 1504 सीटें हैं ना। जब 1504 सीटें हैं तो दोस्तों 1504 सीटों पर 30 गुना हो गया ना, 15 30 45, 30 गुना सीधे सीधे हो गया। तो अगर इसमें से 1500 लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है तो बचा कितना, सीधे 44,000 कैंडिडेट सीधे सीधा बाहर है। क्योंकि 45,000 कुछ कैंडिडेट है ना, क्योंकि 44,000 जो कैंडिडेट है वो सीधा सीधा इसमें बाहर है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए बाहर है तो इस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें ज्वाइनिंग भी मिल जाती है तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तब पड़ेगा जब आपकी जो संख्या है इसमें सीटों की वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, सॉरी, ठीक है ना, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज कैसे होगी, इंक्रीज तो तभी होगी ना जब हम लोग डिमांड करेंगे और कुछ लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे, तभी तो इंक्रीज होंगी। क्योंकि देखिए सीटें तो तैयार हैं, सीटें आपकी निकल कर आई हैं, 6,000 क्या 6,000 से ज़्यादा सीटें इनकी अत्याचार में निकल कर आई हैं। अब जब सीटें निकल कर आई हैं तो उन सीटों को ऐड करने का इनका मतलब, ऐड करने से इनका नुकसान क्या जा रहा है, और ध्यान से सुने। इन्हें साफ साफ अगर ये सीटें ऐड कर देते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को मतलब रोज़गार मिल जाएगा जो लोग अपनी इसमें उम्मीद खो चुके हैं। और साफ साफ दिखता है कि अगर इसमें 6-7 हज़ार सीटें ऐड हो जाती हैं तो भाई गुणांक जो है वो 65 से नीचे चला जाएगा। आज हम गुणांक की बात कर रहे हैं 70+ की, और तब हम गुणांक की बात करेंगे 60+ की। क्योंकि कैंडिडेट भी तो भाई सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो 60 से लेके 70 के बीच का है जिसका गुणांक है, ठीक है ना। वैसे ये ओवरऑल की बात कर रहे थे, अगर ओवरऑल कट ऑफ लगती भी तो किसका सिलेक्शन होता। आप जानते हैं कि हिंदी और संस्कृत ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा गुणांक, तो इन्हीं का सिलेक्शन होता। मैथ साइंस तो भूल ही जाइए बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें तो आपका होने ही वाला नहीं था कभी। लेकिन अब आपकी सब्जेक्ट भाई कट ऑफ लगेगी, ठीक है ना, और गुणांक भी देखिए सीटें बढ़ जाती हैं तो आपका गुणांक भी 60 से 70 के बीच में आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 70 से ऊपर वालों का तो होगा ही, और लिंक लेकिन जिनका 60 तक भी गुणांक है ना उनका भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए उम्मीद तो बिल्कुल खोनी नहीं है, बस आपको साथ में पढ़ाई करें, ठीक है ना। उम्मीद रखना ज़रूरी है लेकिन साथ में पढ़ाई करना भी ज़रूरी है।
और भी एग्ज़ाम हैं, उनकी आप तैयारी करें। यूपी टीजीटी पीजीटी आदि आने वाला है, एलटी ग्रेड भी आएगा दोस्तों। अभी नहीं तो इलेक्शन के बाद दे देंगे तुरंत, क्योंकि इन्हें तो एग्ज़ाम भाई कंडक्ट कराना है, चाहे कोई सी भी सरकार आए। आपको भाई तैयारी करके रखिए कि नोटिफिकेशन में वेट करोगे तब के जाके आप तैयार होगे, तो ऐसा तो ये तो गलत है बिल्कुल, है कि नहीं। तो आप बस उम्मीद रखें, ठीक है ना। आपके आवेदन कभी भी शुरू हो सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे ये बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए जिन पर नहीं पहुंची। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का बटन दे रखा है ना, उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।